अगर आपको या आपके किसी अपने को रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ है तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, डायग्नोसिस के बाद जो आप करते हैं वो कभी कभी डायग्नोसिस से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछले 14 सालों में मैंने 10,000 से भी ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हुए देखा है कि पेशेंट कैंसर की वजह से नहीं बल्कि डायग्नोसिस के बाद की गई गलतियों की वजह से अननेसेसरी स्ट्रगल करते हैं। आज मैं आपको वो 11 मिस्टेक्स बताऊंगी जो डायग्नोसिस के तुरंत बाद स्टॉप कर देनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, गूगल को अपना ऑन्कोलॉजिस्ट बना लेना। डायग्नोसिस के बाद सबसे पहला काम क्या करते हो? गूगल। और फिर शुरू होता है वर्ड्स केस सिनेरियो, ओल्ड आर्टिकल्स, रैंडम स्टैटिस्टिक्स, रैंडम डेटा, फियर, प्रॉब्लम। गूगल आपका स्टेज नहीं जानता, गूगल आपकी पैथोलॉजी नहीं जानता, गूगल आपकी बायोलॉजी नहीं जानता। गूगल इंफॉर्मेशन देता है, जर्नलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान नहीं। वो आपकी कंडीशन भी नहीं जानता, जीसी नहीं जानता, तो इसीलिए गूगल को ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बनाना है। मिस्टेक नंबर 2, कैंसर इक्वल्स टू डेथ सेंटेंस, ये मान लेना। ये सबसे डेंजरस मिसकॉन्सेप्शन है। रियलिटी क्या है? आज कैंसर ट्रीटमेंट ड्रामेटिकली एडवांस हो चुका है। कई कैंसर्स क्यूरेबल हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोलेबल हैं, क्रॉनिक डिजीज की तरह मैनेज किए जा सकते हैं। डायग्नोसिस और आउटकम सेम चीज नहीं होती। मिस्टेक नंबर 3, ट्रीटमेंट डिले करना। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करते रहते हैं, मल्टीपल ओपिनियन कलेक्ट करते रहते हैं, कुछ लोग होम रेमेडीज ट्राई करते रहते हैं और कुछ लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं और इस तरह से महीनों निकल जाते हैं। सेकेंड ओपिनियन लेना सही है लेकिन अननेसेसरी डिले करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, हर रिलेटिव की एडवाइस सुनना। डायग्नोसिस के बाद हर घर में 25 एक्सपर्ट आ जाते हैं। किसी ने हल्दी से ठीक हो जाएगा बोला, किसी ने जूस से, किसी ने हर्ब से। कैंसर ट्रीटमेंट एविडेंस से चलता है, इमोशन से नहीं। मिस्टेक नंबर 5, ट्रीटमेंट से पहले ही डर जाना। कई पेशेंट कीमोथेरेपी या रेडिएशन शुरू होने से पहले ही मेंटली कोलैप्स हो जाते हैं। वो साइड इफेक्ट जो यूट्यूब वीडियोस पर देखते हैं या गूगल करते हैं, लेकिन याद रखिए आप दूसरे पेशेंट की स्टोरी नहीं जी रहे हैं, आप अपनी जर्नी जी रहे हैं। मिस्टेक नंबर 6, खाना कम कर देना। ये बहुत कॉमन है। पेशेंट सोचते हैं कैंसर है, कम खाऊंगा, कैंसर सेल्स भूख से मर जाएगी, जबकि रियलिटी क्या है? ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट को डिफिकल्ट बना सकता है। मिस्टेक नंबर 7, अपने क्वेश्चंस ना पूछना। कई पेशेंट कंसल्टेशन रूम में चुप रहते हैं, फिर घर आकर कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्टर से पूछिए मेरा स्टेज क्या है, ट्रीटमेंट का गोल क्या है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, रिकवरी कैसे होगी। इन्फॉर्म्ड पेशेंट एम्पावर्ड पेशेंट होता है। मिस्टेक नंबर 8, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। कैंसर से बॉडी को अफेक्ट नहीं करता, माइंड को भी करता है। फियर, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, ओवर थिंकिंग, ये सब नॉर्मल है। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती है। मिस्टेक नंबर 9, फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली बंद कर देना। डायग्नोसिस के बाद कुछ लोग रेस्ट मोड पे चले जाते हैं अगर डॉक्टर मना ना करे तो। वॉकिंग, लाइट एक्टिविटी, मूवमेंट रिकवरी में हेल्प करते हैं। मिस्टेक नंबर 10, सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरीज या हॉरर स्टोरी से कंपेयर करना। आजकल लोग बोलते हैं डॉक्टर मैंने इंस्टाग्राम पर ये देखा या मैंने ये स्टेटमेंट सुना, डॉक्टर यूट्यूब पे एक पेशेंट को ये हुआ था। रिमेंबर, कैंसर ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होता है। कभी भी एक डायग्नोसिस एक पेशेंट की सेम डायग्नोसिस दूसरे पेशेंट की सेम नहीं होती। कंपैरिजन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मिस्टेक नंबर 11, होप छोड़ देना। सबसे बड़ी गलती और सबसे डेंजरस गलती। मैंने स्टेज 3 पेशेंट को 10 से 15 साल के बाद भी हेल्दी देखा है और स्टेज 4 को भी अपनी लाइफ में आराम से जीते हुए देखा है। मैंने यंग मदर को ट्रीटमेंट के बाद वापस अपने बच्चों को ग्रो करते देखा है। मैंने डॉक्टर कैंसर पेशेंट को सक्सेसफुली उनके क्लिनिक रन करते देखा है। कैंसर डायग्नोसिस फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। अब हमें क्या करना चाहिए इसके बजाय? डायग्नोसिस के बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए, ऑन्कोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, न्यूट्रिशन मेंटेन कीजिए, फिजिकल एक्टिव रहिए, इमोशनल सपोर्ट लीजिए, ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट और टाइम पे ख़त्म कीजिए। तो आपका आज का टेक अवे है, कैंसर डायग्नोसिस के बाद सबसे ज़रूरी डिसीज़न ये नहीं होता कि आप कितना डरते हैं। सबसे ज़रूरी डिसीज़न ये होता है आप इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कितना एक्ट करते हैं।
और कैसा फील करते हैं। फियर कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है, नॉलेज कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। तो आज का आपके लिए टास्क है, आज एक पेज निकालिए और लिखिए थिंग्स आई कैन कंट्रोल, और उसमें लिखिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, क्वेश्चंस मुझे क्या पूछने हैं, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लायंस, और फिर फोकस वहीं रखिए। तो आपके लिए रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, क्या मैं कैंसर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या उन चीजों पर फोकस कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। याद रखिए, कैंसर डायग्नोसिस लाइफ का एंड नहीं होता, ये एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग होती है, और हर चैप्टर की डायरेक्शन डायग्नोसिस डिसाइड नहीं करता, आपका डिसीजन करता है। मैं डॉक्टर रेखा आर्या, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे होपफुल, स्टे स्ट्रांग।